चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो इसके अंदर हम बात करेंगे लाइफ इन ए सिटी। तो जो सिटी बन गई, फिर पहले तो वो क्या करते थे, पहले वो हंटर गैदरर्स थे, फिर वो सीड्स को ग्रो करने लगे और जो सीड होती है उनको ग्रो करने के बाद में वो एनिमल्स को रखने लगे, फिर वो ड्रेन्स बनाने लगे, एक जगह पे रहना चालू किया, फिर वो सिटीज बनाने लगे अपनी धीरे धीरे, और फिर उन्होंने एक अपनी सिटी बना ली। और फिर सिटी के अंदर लाइफ कैसी होती थी, तो जो लोग थे वो पहले क्या रहते थे, गाँवों के अंदर रहते थे, और फिर वो कहाँ पे सेटल होना शुरू किए, वो फिर सिटी के अंदर आना शुरू किया लोगों ने। फिर वो सिटी के अंदर आए और जो सिटी थी वो एक क्या थी, वो एक बिजी सिटी थी, वो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, वो एक बिजी सिटी थी। जैसे क्या काम करते थे वो सिटीज के अंदर जो विलेजेस के जो लोग थे वो सिटीज के अंदर क्या काम करते थे, तो विलेज के अंदर तो वो जो ग्रेन्स होती है उनको ग्रो कर लेते थे, जो सीड होती है उनको वो ग्रो कर लेते थे। लेकिन अगर फिर वो सिटी के अंदर आने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू किया, उन्होंने घर बनाए और जो उन्होंने पॉन्ड बनाई और कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने, और जो नाली होती है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो उन लोगों ने बनाया। सिटी के अंदर आने के बाद में स्ट्रीट बनाई, जो रोड सड़कें होती हैं वो बनाई, उन्होंने स्ट्रीट बनाई, और जो स्ट्रीट बनाने के बाद में उन्होंने क्या, जो रिवर जो पानी निकलता है जिससे जो गंदा पानी या जो ड्रेन्स होती है उनसे गंदा पानी निकलने के लिए उन्होंने ड्रेन्स भी बनाई थी। तो वो शहर में क्यों रहने लगे, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते थे या कुछ ना कुछ राइट करते थे जिससे हमें हिस्ट्री जानने को मिलती है। और क्राफ्ट मेकिंग, वो कुछ ना कुछ क्राफ्ट बनाते थे, जैसे वो पेंटिंग बना लेते थे। मान लो कोई शेर है तो शेर के नीचे क्या उन्होंने कुछ बना दिया, कुछ भी बना दिया किस टाइप से, और उन्होंने अपनी कोई झोपड़ी बना दी, तो वो क्राफ्ट का काम भी करते थे शहर के अंदर आने के बाद में। ट्रेड एंड मार्केट, फिर वो क्या करने लगे, उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। और ट्रेड कैसे करने लगे, वो इंडिया से दूर दूर के देशों के अंदर अपनी जो चीज़ें हैं, जो इंडिया के चीज़ें हैं वो उन दूसरे देशों के अंदर पहुंचाने लगे, तो वो ट्रेड करने लगे। और उन्होंने अपने मार्केट भी बनाए। मार्केट कैसे बनाए, जिसके अंदर से वो अपना कोई भी जिस सामान की उनको ज़रूरत है तो वो अपने मार्केट से लेके आ जाए। और जो दूसरे देश के जो लोग थे वो इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे, और वो ट्रेड करते थे, वो क्या करते थे, व्यापार करते थे अपनी इंडिया के अंदर। और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या करने लगे, वो यहाँ पे राज करने लगे। तो वो कौन से लोग हैं, वो है ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, यहाँ पे अपनी इंडिया के अंदर आके वो ट्रेड करने लग गए। रूलर्स लुक्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, और जो रूलर्स थे वो क्या करने लगे, वो उन्होंने एक अच्छे से बिल्डिंगें बनाना शुरू किया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग भी बनाना उन्होंने शुरू किया। वो एक तो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और वो कंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेशल जो अच्छी बिल्डिंगें होती है उनको उन्होंने बनाना शुरू किया। तो हमने बात कर ली, तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया लाइफ इन ए सिटी के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। इट इज लाइकली रूलर्स सेंट पीपल लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग दैट दे वांटेड। और जो लोग थे, पहले के जो लोग थे वो क्या और भी वर्क करते थे। वर्क क्या क्या करते थे वो और पहले की चीज़ें हमें अब भी मिली है, जैसे हमें मेटल मिल गया, प्रीशियस स्टोन, पहले के जो स्टोन थे वो हमें मिले हैं, एंड अदर थिंग्स दैट दे
वांटेड। और जो अदर थिंग्स है वो भी हमें मिली है। और जो स्टोन है, कुछ स्टोन क्या हो गए, जो स्टोन है वो टूट गए। तो वो जो स्टोन है वो कैसे टूट गए और वो डिस्ट्रॉय भी हो गए। अब वो जो स्टोन है वो हमें मिले नहीं है। तो जो स्टोन थे वो भी क्यों गायब हो गए, क्योंकि जब मान लो एक गोल सा स्टोन है, ये एक अच्छा सा स्टोन था पहले, और ये जो स्टोन है अगर किसी ने इसको देखा नहीं, और जब मान लो बारिश आ गई इस जगह पे, मान लो बारिश आ गई इस एरिया के अंदर, और यहाँ पे एक स्टोन था, तो बारिश आई है तो पूरी एरिया पे आई है, फिर इस स्टोन पे भी तो बारिश आएगी ही, पूरे एरिया में आई है, तो स्टोन भी तो उस एरिया के अंदर ही तो है। तो ये यहाँ पे भी बारिश आ गई स्टोन पे, और फिर यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश आने के बाद में क्या हुआ, ये पत्थर नदी के अंदर बह गया। ये पत्थर जो है वो क्या हो गया, नदी के अंदर बह गया। और बहने के बाद में क्या होगा, मान लो ये फिर एक रिवर के अंदर जाके मिल गया, और फिर जो रिवर है वो भी किसी और एरिया के अंदर जाने लगी। मान लो जैसे ये एक रिवर थी, और ये जो रिवर है ये कोई दूसरे एरिया के अंदर बह रही है, ये दूसरी एरिया के अंदर बह गई। और फिर क्या हुआ, तो जैसे ये जो रिवर है ये बह गई, और फिर ये इसके अंदर जो स्टोन था वो भी तो है, जो स्टोन है ये भी तो इस रिवर के साथ में ही तो बह गया। तो फिर ये जो स्टोन है, ये स्टोन क्या रिवर के साथ में बह गया। तो फिर ये जो पत्थर है, तो फिर ये जो रिवर है ये किसी ना किसी चीज़ से तो टकराई होगी, तो जो रिवर है वो जाएगी, तो वैसे उसके अंदर मान लो पत्थर आ जाएंगे बहुत सारे, तो ये जो चिकना सा जो पत्थर था ये उन पत्थरों से टकराएगा, और इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, और फिर ये जो नदी का जो किनारा है वहाँ पे इसके जो पीसेस है वो हमें मिलेंगे। और मान लो इस जगह पे, जिस जगह पे इसके जो पीसेज है वो है, तो यहाँ पे भी जब बारिश आ गई तो ये जो पत्थर है ये क्या वापस नदी के अंदर बह जाएगा, और जो बड़े बड़े पत्थर है उनसे ये टकराएगा, और ये फिर क्या होगा, इसके ये एकदम मिट्टी के जैसा एकदम पतला सा पत्थर हो जाएगा, और फिर ये मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, ये भी सोयल बन जाएगा। सोयल नहीं, ये मिट्टी के अंदर रहेगा फिर, लेकिन ये बहुत मिट्टी के फिर नीचे चला जाएगा। फिर ऐसे हम चलेंगे उस जगह पे तो ये नीचे जाएगा बेचारा, ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे जाएगा। और ये जो स्टोन है तो पहले ऐसे स्टोन था, फिर इन्होंने पता कर लिया कि ये अच्छे जो स्टोन है इनको अब हम हमारे पास अच्छी तरह से एकदम सही जगह पे इनको रखते हैं, वरना तो जो बारिश आएगी तो ये बह के चले जाएंगे। तो वो स्टोन की देखभाल कर, वो स्टोन को सही जगह पे रखते थे जहाँ पे बारिश नहीं आ सकते। जैसे हमारा घर है तो हमारे घर पे क्या बारिश तो आएगी, लेकिन हमारे घर के अंदर बारिश नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमारे घर के ऊपर क्या है, छत है, तो छत से पानी नीचे नहीं आ पाएगा। वैसे ही वो स्टोन को ऐसी जगह पे ही रखते थे। और पहले के जो लोग हैं उन जगह पे हमें क्या क्या मिले हैं, हमें मेटल मिले हैं, और जो स्टोन है पहले के जो स्टोन है वो भी हमें मिले हैं, कुछ स्टोन मिले हैं, एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और भी हमें बहुत सारे थिंग्स मिली है। जैसे क्राफ्ट पर्सन, देयर वेयर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो ये पहले क्या था, पहले क्राफ्ट पर्सन थे, ये कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। जैसे इन्होंने कोई टॉय बना दिया तो ऐसे ये बनाते थे। और कौन बनाते थे, जो मैन्स थी, जो मैन थे वो क्या बनाते थे, वो क्राफ्ट बनाते थे, वो कुछ ना कुछ क्राफ्ट बनाते रहते थे। और जो वुमेन थी, क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और जो क्राफ्ट पर्सन थे ये क्या करते थे, ये सारी टाइप के ऑल टाइप के ये क्या बनाते थे, क्राफ्ट बनाते थे। ऑल थिंग्स, जैसे इन्होंने मेटल का कोई टॉय बना लिया। और ये इनकी हमें वर्कशॉप भी मिली है, ये कोई शॉप के अंदर भी काम किया करते थे। अब हम बात करें 3000 ईयर अगो की, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया था,
उस टाइम पे उन्होंने सोप भी बना ली थी और वो दूसरों के जगह पे वो क्या करते थे, काम करने जाते थे। और जो हमें वर्कशॉप मिली है तो उसके अंदर मैन भी काम करते थे और जो वुमेन है वो भी काम करती थी। और यह कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, जैसे मेटल की कोई चीज़ बना ली, इन्होंने कोई टॉय बना लिया, और भी जो चीज़ें हैं वो बनाते रहते थे। लेकिन जो टॉयज़ हैं वो हमें अभी भी देखने को मिले हैं, हमें टॉयज़ बहुत सारे मिले हैं। और वो जो टॉयज़ है वो पहले के थे और वो किससे बनाए हुए हैं, वो वुड से बनाए हुए हैं। पहले प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता था, वो वुड से बनाए हुए हैं और जो स्टोन है उनसे वो खिलौने बनाए गए हैं। और फिर जो खिलौने हैं तो वो हमें कोई खेलता तो होगा उनसे, तो पहले के जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे पहले के बच्चे थे, वो उनसे खेलते थे। तो हमने थोड़ा बहुत और जान लिया लाइफ इन ए सिटी के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो लोग थे वो कुछ ना कुछ आइटम बनाते रहते थे, जैसे जो टॉयज़ है तो वो कुछ इस शेप के जो टॉयज़ है वो बनाते थे और फिर वो उनको एक्सचेंज भी करते थे। जैसे वो ट्रेवल्स करते थे, वो फिर एक दूसरी जगह पे ट्रेवल करते थे। भाई यहाँ का जो सामान है वो दूसरी जगह पहुँचा देते थे और इस जगह का जो अपनी इंडिया का सामान है वो दूसरी जगह पे पहुँचा देते थे। तो वो ट्रेवल्स थे, वो ट्रेड करते थे, वो अलग अलग जगह पे जाते और वहाँ पे अपना काम करते थे, वहाँ पे वो ट्रेड किया करते थे। एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल, कल्चर एंड स्टोरेज। और जो लोग थे वो क्या करते थे, वो अपनी भाषाओं को भी एक्सचेंज करते थे। जैसे यूएसए से कोई जो आदमी है वो अपने इंडिया के अंदर आया और फिर इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं, इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो उनको अपनी वाली लैंग्वेज बता देंगे। कौन से लोगों को, यूएसए वालों को। और जब इंडिया वाले यूएसए जाएंगे तो वो जो इंडिया वाले हैं वो वहाँ से सीख कर आएंगे कौन सी लैंग्वेज जो यूएसए के अंदर बोली जाती है। तो वो अपनी लैंग्वेज को भी एक्सचेंज करते थे। जो अपना रॉ मटेरियल होता है जैसे जो टॉयज है तो वो इनको भी एक्सचेंज किया करते थे। कल्चर एंड स्टोरेज, और जो उन्होंने स्टोरेज जो राइट की है और जो इंडिया का जो कल्चर है वो भी वो जो लोग थे उनसे एक्सचेंज किया करते थे। रिलेट इन प्रेजेंट सोसाइटी, तो आप रिलेट करो पहले की सोसाइटी से। तो पहले क्या था, पहले तो हम सबसे पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले तो डायनासोर्स रहते थे, लेकिन फिर मनुष्य के आने के बाद में क्या हुआ, मनुष्य के होने के बाद में वो पहले क्या करते थे, वो एनिमल्स को मारकर खाते थे। फिर उनके अंदर थोड़े से बदलाव आए, फिर वो खेती करने लगे। खेती करने के बाद में फिर वो एनिमल्स को रखने लगे और फिर उन्होंने अपना रहना सीखा। फिर वो क्रॉप को ग्रो करने लगे थे, एनिमल्स को रखने लगे थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने पास में घर बनाना शुरू किया था। और फिर उन्होंने अपना एक विलेज बना लिया या उन्होंने अपनी एक सिटी बना ली। सिटी बनाने के बाद में उन्होंने उनका कंस्ट्रक्शन किया, उनको ब्रिक्स मिली तो उन ब्रिक्स से उन्होंने अपने घर बनाए। और जो रेलवे लाइन्स है वो भी उन्होंने बनाई। जैसे हमने इनसे पिछले वीडियोस जो हैं उनके अंदर भी देखा था, जो हड़प्पन जो सिटी थी तो उसके अंदर जो रेलवे इंजीनियर्स थे उनको जो एक ओल्ड सिटी मिली थी तो उन्होंने उसको तोड़ दिया था और उसकी ब्रिक्स जो है वो रेलवे कंस्ट्रक्शन के अंदर काम में ली थी। तो वो फिर घर बनाने लगे और घर बनाने के बाद में वो क्या करने लगे, उन्होंने अपने ड्रेन्स होती है वो बनाने लगे, स्ट्रीट्स बनाने लगे और फिर वो पास में रहने लगे, बाथिंग एरिया अपना बनाने लगे जहाँ पे वो सभी लोग नहा सके। तो वो अपने घर के पास में अपना बाथिंग एरिया बनाते थे। तो हमने इतना सब कुछ जान लिया और फिर उनके अंदर थोड़ा बदलाव आया। फिर वो क्या बनाने लगे, वो
वो वर्कशॉप के अंदर काम करने लगे, वो शॉप के अंदर काम करने लगे और वो फिर ऐसे कुछ इस प्रकार के टॉयज भी बनाने लगे। तो हमने बात कर ली लाइफ इन ए सिटी। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। बाकी के जो हमारे टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.